दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूं, उसके बाद संगीत रागी जी और सर आपके पास आ रही हूं। भारत में 1974 में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तब इस्लामिक विधि से जिबा किए गए पशु के मांसों की बिक्री के लिए इसके इस्तेमाल की शुरुआत की गई थी। वध की इस विधि में पशु को जिबा किया जाता है, गर्दन की हड्डी नहीं काटी जाती और अगर गर्दन की हड्डी काटकर वध किया गया तो उसे हलाल नहीं माना जाता। इस तरह से इसके सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि सिर्फ मांसों की बिक्री को लेकर। लेकिन धीरे धीरे सोचिए इसका व्यापार इतना ज्यादा बड़ा होता हुआ चला गया कि मौजूदा वक्त में हलाल सर्टिफाइड चीजों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ का हलाल कारोबार बताया जाता है। और संगीत रागी जी, अगर इतना बड़ा कारोबार है तो सरकार जो तत्काल फैसले ले रही है, क्या वो प्रभावित नहीं करेगा इसको? संगीत रागी जी, देखिए, दो बातें हैं। आप देखिए, इस असर्शन के बारे में आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। पतंजलि को अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा है, यानी कि पतंजलि जो प्रोडक्ट दे रही है, बाहर बेच रही है, उसको लेना पड़ रहा है हलाल सर्टिफिकेट। यानी कि वो कुरानिक इंजंक्शन और सुन्ना के अनुसार वो प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा पतंजलि क्लेम कर रही है, और तभी बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये इस्लामिक असर्शन है। मैकडोनल्ड की जो टिक्की आप लेते हैं वो हलाल है या हराम है, ये आज से 20 साल पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज मैकडोनल्ड को करना पड़ रहा है। आप स्टारबक्स जो है वो कॉफी बेचता है, ये कॉफी तो इस्लामिक वर्ल्ड में पता ही नहीं था कि दुनिया में आया कैसे है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड अब कह रहा है कि स्टारबक्स जो कॉफी बेचती है वो भी हलाल है या हराम है, ये सर्टिफाई करे। आप इसके खतरनाक अंजाम आप समझ लीजिए। जैसे डायट्री पैटर्न जो है यहूदियों का कौशर लाज होता है, हाँ। वैसे ही, और वहां उसको बड़ी वो सख्ती से अपने में लागू करते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया पर वो नहीं थेपते हैं। कल जाकर इंडियन रेलवे में शुरू हो जाए, एयरपोर्ट पर शुरू हो जाए, तो आप सोच लीजिए, ये तो एक अपनी जनसंख्या का दबाव बना करके इस प्रकार का मार्केट क्रिएट करना है, यानी कि इस्लामिक आइडेंटिटी को भारत के समाज पर एसर्ट करना है। मैं इसे इसी रूप में लेता हूं और ये बहुत खतरनाक। मैं असीम बकार साहब आपके पास आऊंगी, इमरान चौधरी जी, लेकिन उसके पहले संगीत रागी जो बातें कह रहे हैं क्या वो सही है? देखिए, किसी हद तक संगीत रागी जी सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि ये जो बताया था कि हलाल मतलब ये कि जायज है, और हराम मतलब बिल्कुल प्रतिबंधित, ममनू मतलब कि ये आपके लिए मना है। मगर हो क्या रहा है कि ये जायज कैसे होगा? एक स्टेट को आप बगैर बताए जो है वो हलाल का फतवा या हलाल का स्टैम्प दिए चले जा रहे हो, तो क्या हलाल का काम करने वाले खुद नाजायज तरीके से इस काम को कर रहा है? तो सवाल इस पर भी बनता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो बगैर स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिए कैसे इस तरीके की ये हलाल की स्टैम्प सबको दिए जा रहा है। और ये हलाल अगर देखा जाए गोश्त के लिए दिए रहे हैं, तो क्या सारे सलाटर हाउस में उलेमा की नियुक्ति हुई भी है? सारे आलिमा बैठ के चेक कर रहे हैं कि ये हड्डी कटी नहीं कटी है? पढ़ने वाले ने पहले अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं पढ़ी हलाल करते समय? तो उस सब चीजों पर ये क्या सिर्फ मोहर देने के बाद बात कोई बनेगी कि ये हलाल है या हराम है? अरे लेकिन यहाँ पर जो 12 कंपनियां हैं जो इस तरह का हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, NABCD के तहत उनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो इस पर तो केंद्र सरकार को अब देखना होगा कि इस तरह की कंपनियां क्या कर रही हैं। केंद्र सरकार को ऑब्जेक्शन लेना होगा, उससे करना होगा बिल्कुल उन पे, और एक कमेटी बना करके इसके ऊपर उलेमा को बताना पड़ेगा कि ये हलाल के ऊपर सही फैसला लेने वाली कमेटी है। ये बताना पड़ेगा अपने सरकार को, ये बताना पड़ेगा ना कि निर्यात के लिए केवल इस तरह के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्ट के ऊपर, आप देश के भीतर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं है तो उस प्रोडक्ट को क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए, या आप जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? वो स्टेट को या अपने देश को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कैसे ऐसा काम कर सकते हैं लोग? बोलिए असीम बकार साहब, जो बातें यहां पर आई हैं क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मुस्कुरा भी रहे हैं। बात कही थी, फिर से उसी बात पे कायम हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए, अगर हिंदुस्तान, हमारा देश भारत, बाहर से कुछ इंपोर्ट करेगा या बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर आने वाले सामान में भी हलाल, अगर खाने पीने का सामान है तो हलाल का सर्टिफिकेट होगा। यहां से जाने वाला जो सामान है अगर खाने पीने का है तो उस पर भी हलाल का सर्टिफिकेट होगा, तभी वो अपने क्या इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, कई जगह तो नाम भी ले लूंगा, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसने एक रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट गुजरात से है, 2 बहनें हैं, मौली और ग्रीष्मा।
ग्रीष्मा और मौली ने एक रिसर्च की कि व्हाट इज हलाल। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में तो बड़े बड़े स्टोर हैं हलाल के, हलाल स्टोर, हलाल मॉल, इस तरह से करके। तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे लिपस्टिक है, लिपस्टिक में भी एक इलास्टिन नाम की चीज इस्तेमाल होती है जिसको पिग फैट बोलते हैं। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं अपनी हिंदू बहनों से भी, वो बहनें जो प्योर वेज हैं उनको सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। हलाल का मतलब होता है वैध, लीगल, हराम का मतलब होता है इल्लीगल, अवैध। ये कोई ऐसा अल्फाज नहीं है कि इसको पर्टिकुलर जोड़ दीजिए मुसलमानों से। हलाल चीज वो होती है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे मजहब में जो चीजें हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हलाल कहते हैं। मैं आपसे भी चित्रा जी कह रहा हूं, एक रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। लिपस्टिक तो सभी औरतें लगाती हैं, हिंदू, तो सर इसके मुसलमान, लिए सिख, तो ईसाई सब सरकार को लगाती निर्णय हैं। लेना चाहिए ना, प्राइवेट इस कौन तरह कौन की सी चीजें इसमें संस्थाओं की इस्तेमाल ओर हो रही से हैं? क्यों इस तरह का सर्टिफिकेट दिया Yes, जाए, नहीं, और मैडम, भीतर नहीं, भी देखिए, देश के सब भीतर चीज अलग नहीं, अलग सब राज्यों में चीज- क्यों किया जाए। नहीं, और नहीं, यकीनन सब बहुत चीजें सारे देखिए, ऐसे बताऊं प्रोडक्ट हैं आपसे। असीम बकार साहब जिसके ऊपर लिखा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा रहता है, और वो ये इन लोगों की ओर से सर्टिफाइड नहीं होती हैं। अकेले गुजरात में, सुनिए 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 सुनिए, अकेले गुजरात में 300 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेट लगाती हैं। सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूं, सिर्फ गुजरात की 300 कंपनियां। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी जैन बहनों को, हिंदू बहनों को, सिंधी बहनों। और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हलाल प्रोडक्ट को लेकर कानपुर में छापेमारी की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, हलाल प्रोडक्ट पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े मॉल के कई रेस्टोरेंट में छापेमारी की खबर है। प्रशासन की 5 टीमों ने एक साथ शुरू कर दी है रेड। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर इस तरह की छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। आपको बताते चले, हलाल शहद, हलाल चीनी, हलाल चाय, बिस्किट, दवा, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, किसी के ऊपर भी हलाल लिखा हुआ अगर बिक्री करता हुआ पाया जाएगा तो फिर उस पर रोक लगाने का पूरा इंतजाम सरकार की ओर से किया जा चुका है। और पहली बड़ी छापेमारी यहां पर कानपुर में की गई है। अपनी बात आप पूरी कर लें असीम बकार जी, उसके बाद मैं शलभ मणि जी आपके पास फौरन आऊंगी। असीम बकार जी, बार बार आप गुजरात का हवाला दे रहे हैं कि 300 कंपनियां वहां पर लगी हुई हैं। हाँ, आप इसको सर्च कीजिए, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं तो चाह रहा हूं पूरा देश जाने। अब आपने शुगर का नाम लिया, अमेरिका में और बाकी जो और कंट्रीज हैं जो शुगर प्रोडक्शन करती हैं, वहां के ऊपर बोन चार से इसको शुगर को साफ करते हैं। बोन चार से मतलब हड्डी से बने हुए कोयले और बुरादे से साफ होती है कलर लाने के लिए जी। तो इसकी जानकारी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना हमारे चाहिए। क्या हिंदू भाई व्रत में खाते हैं देश के तो मैं भीतर चाहता हूं की कि बात अगर हो रही है कभी ना यहाँ इंपोर्ट पर। हो शुगर, अमेरिका की इंपोर्ट हो चीनी की शुगर, बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ भारत बकार जी, सरकार की देश के जिम्मेदारी भीतर की बात बनती हो रही है है। कि वो देश को बताए। हाँ, अभी तो देश के भीतर के प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, इसको लेकर। मैंने आपसे कह दिया कि क्या जानकारी नहीं होना चाहिए। आसिम बकार का विरोध मत कीजिए। हाँ। मैं आपके धर्म की बात कर रहा हूं, अपने धर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबके धर्म की बात आसिम होनी बकार का चाहिए। जाति ठीक है, विरोध कभी यहाँ पर किसी एक मामले में धर्म कर विशेष की लीजिएगा। बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सबके धर्म की। आपकी बातों पर संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं फौरन आप क्यों आप उनकी बातों से सहमत नहीं है संगीत रागी जी? वो तो कह रहे हैं मैं तो हर एक धर्म की बात कर रहा हूँ कि क्या जो शुगर है वो खाने योग्य है नहीं है, लिपस्टिक लगाने योग्य है नहीं है। चित्रा जी, ठीक है सर। चित्रा जी, असीम बकार जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत चतुराई से उन्होंने बातों को किनारे कर दिया। देखिए, हलाल का मतलब है जो इस्लाम और सुन्नत के अनुसार, जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वैध है या अवैध है। जो अवैध है वो हराम है, जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वैध है वो हलाल है। तो ये मत आप कहिए कि ये एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, यह एक धर्म विशेष के लिए ही लागू होता है। वैसे ही जैसे यहूदी लोग जो हैं अपने डाइटरी पैटर्न के लिए कॉशर लॉज ला करके अपने यहाँ और उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारत एक हिंदू बहुल देश है। 80% हिंदू आबादी जहां हो, 78% आबादी हो, कल जाकर के ये मार्केट यदि रिलीजन के नाम पर बढ़ता है तब क्या अंदाजा है कल जाकर के हिंदू कहना शुरू कर दे कि जो मुस्लिम सब्जी बेचता है वो हलाल के वो हलाल सर्टिफाइड है, हम इस सब्जी को नहीं खरीदते हैं, तब तो आप चिल्लाना शुरू करते हैं। देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आगे क्या होगा? अब छापेमारी होती रहेगी जैसा कानपुर में हुआ?
कार्रवाई होगी चित्रा जी। अभी हमारे साथी ने कहा कि कुछ चीजों में पोर्क मिलाया जाता है, कुछ चीजों में शक होता है, किसी जानवर का खून मिलाया जाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप सरकार से इसकी शिकायत करिए कि साहब देखिए इसमें ये चीजें मिलाई जा रही हैं और ये चीजें गैर वाजिब नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है। कि आप कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे साहब कि हम तय करेंगे हलाल क्या है और गैर हलाल क्या है, ये अधिकार तो आपको नहीं मिल जाता। अगर आपको कहीं भी शक है कि किसी शाकाहारी प्रोडक्ट में कोई भी चीज, लिपस्टिक ये क्यों ना हो, अभी आपने कहा कि लिपस्टिक में पोर्क मिलाया जा रहा है, सुअर मिलाया जा रहा है, तो आप शिकायत करते हैं ना। आप इसके लिए दुकान खोल कर नहीं बैठ सकते और उसके लिए 5-5 लाख रुपए तक की रकम नहीं वसूल सकते। ये तो पूरी तौर पर गैर कानूनी है। और दूसरी तुलना अमेरिका की मत करिए। यहाँ सीरिया को देखकर और फिलिस्तीन को देखकर यहाँ पर कानून नहीं बनाए जाते। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून है, उस कानून को सबको मान